क्या आप भी जूनियर परचेज असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। तो आज बात करने वाले हैं आपकी एक जो फॉर्म आया है, आपने देख भी लिया होगा आई होप, है ना, कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक नोटिस आया है, एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें जूनियर परचेज असिस्टेंट एक जॉब आई है ना। तो उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसे हम इसको तैयारी कर सकते हैं, वो बात करेंगे थोड़ा, और इसके एग्जाम पैटर्न पे भी फोकस करेंगे कि कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हो, है ना। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यह देखो, जो जूनियर परचेज असिस्टेंट 2023 का ये फॉर्म है ना, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, किस तरीके से आपका सेलेक्ट हो सकते हो इस एग्जाम में या इस पोस्ट के लिए। तो इन्होंने क्या किया हुआ है ना, 2 लेवल्स में एग्जाम्स है, जैसे कि लेवल 1 एग्जामिनेशन, लेवल 2 एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, दिस इज द डेस्क्रिप्टिव। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा वाला डेस्क्रिप्टिव होगा। और इम्पेलमेंट क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जो लेवल 2 में है ना वही आपका है। यानी कि कहने की बात क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव होगा वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। यहाँ टीयर 1 या फिर हम बोल सकते हैं लेवल 1 एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग ही होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, ठीक है। लेवल 1 एग्जामिनेशन ओनली विद क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसा मैंने बता दिया। स्क्रीनिंग टेस्ट को आप बोल सकते हो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत सारी आती है तो फिल्टर करना होगा उनको, उसके लिए स्क्रीन 1 या फिर लेवल 1 एग्जामिनेशन होगा। लेवल 2 में डिसाइड होगा, या वही मेरिट एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप सेलेक्ट होंगे। मेरिट जिसमें बनेगी वो सिर्फ लेवल 2 होगा, है ना। अगर हम बात करें कि थोड़ा इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी, आपको पता है सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। तो आपका क्वेश्चन दिमाग में तो आएगा ना कि लेवल 1 में और लेवल 2 में क्या क्या फर्क है सर। आइए उस पर बात करते हैं। पहली तो बात, आपको ये फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, है ना, कि सर इसको फिल करें ना करें, क्या करना है। पहली बात तो इसको फिल कर दो, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, तो इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है ना, इसको फटाफट फिल कर दो। अगर हम लेवल 1 की बात करें, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन है और OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव MCQ होने वाला है ना, तो ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। OMR मतलब कि आपको बबल्स जो होंगे वो भरने होंगे, गोले भरने होंगे डार्क करके, तब आप करोगे। अगर सिर्फ हम लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 में अगर आप सब्जेक्ट देखो ना, क्या है, जनरल इंग्लिश बेसिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन द साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट 12th लेवल स्टैंडर्ड, और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी 12th लेवल के आए हैं, है ना। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज, ये 5 सेक्शन आपके आ रहे हैं। बट इसमें यहाँ देखो, बी वाले में स्टार बना के इन्होंने लिखा हुआ है, या तो आप ए मार्क, या तो ए को चूज कर सकते हो या बी को चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले करने तो आप बी वाले को चूज कर लेना, वरना आप ए वाले में करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 60 क्वेश्चन, तो एक को ही चूज करना पड़ेगा आपको दोनों में से। क्वांट के 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। 2 घंटे का पेपर है। अगर 2 घंटे का पेपर है, समझ रहे हो आप, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे गाइज। 120 मिनट्स और 200 क्वेश्चंस, है ना। कितना फास्ट जाना पड़ेगा वो आपको भी पता है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, इजी टू मॉडरेट के बीच में ही लाई करने वाला है। स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो, इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। जो PW कैंडिडेट होंगे उसके 2 घंटे 40 मिनट, ये तो आपको पता ही होगा। मेन इसमें नोट में ये लिखा हुआ है कि बी सेक्शन में आप या तो ए वाले को चूज करोगे या बी वाले को, सिर्फ एक को ही चूज करना होगा। उसमें 60 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करें 50-50 100 तो ही हो गया, और 40 और 60 तो 200 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल 200 क्वेश्चन और 120 मिनट, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। कुल मिला के स्किप करना है बस, ठीक है। स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो, सिंपल सी बात ये है। अगर फेज 1 को क्वालिफाई करना है या लेवल 1 को क्वालिफाई करना है, और जब आप ये क्वालिफाई कर दोगे तभी आप एंटर कर पाओगे लेवल 2 में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होने वाला है ना, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो अच्छी खासी जनता जो होगी ना, वो लेवल 1 में ही बाहर होगी। क्यों होगी, रीजन उसका मैं बता दिया, क्योंकि लेवल ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो उन्होंने बना रखा है वो बहुत अच्छा बना रखा है, कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और लेवल जो रहेगा वो भी इजी टू मॉडरेट रहेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि लेवल जो 2 वाला एग्जामिनेशन है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें आप कैसे करने वाले हो। अगर हम बात करें लेवल 2 एग्जामिनेशन की, जो कि मेरिट सेक्शन आपका यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन मिलना है नहीं मिलना है वो इस पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड द कॉम्प्रिहेंशन बेसिक, ठीक है। पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग इंग्लिश ग्रामर, ये 50% होगा, टू बी रिटन इन द इंग्लिश, ठीक है।
पार्ट बी देखो क्या है, पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये वाला पोर्शन, मतलब एसे और वो सब लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। और टू बी रिटन प्योरली इन ईदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आप दोनों कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इन्होंने यही कहा है कि आंसर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको ऐसे लिखना है, कुछ आप हिंदी में लिख रहे हो कुछ इंग्लिश में, वो नहीं चलेगा, या तो आप हिंदी में लिखोगे पूरा या पूरा पूरा इंग्लिश में लिखोगे, वो आपको डिसाइड करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 4 घंटे PW वाले को मिलेंगे, है ना, जो भी डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 2 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव, एक आपका डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ क्वालिफाइंग, उसको आप क्वालिफाई करवाओगे तब जाके आप लेवल 2 एग्जामिनेशन को दे पाओगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव है पूरा, है ना। और ये जो सैलरी अगर हम बात करें तो सैलरी लगभग आपकी 40 से 50 के आसपास इसमें आने वाली है, बिकॉज ऑफ द कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आप काम करने वाले हो, तो वो रिपोर्टेड जॉब हो जाती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब होगी उसमें HRA DA वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इतनी सैलरी नॉर्मल पहुंच जाएगी। बेसिक अगर आप देखोगे तो बेसिक इसमें एक क्लरिकल जॉब है एक तरह से, है ना, असिस्टेंट वाली जॉब है। बट टू बी फ्रैंक मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप सपोज किसी को टारगेट कर रहे हो कोई एग्जाम को, है ना, बट उससे पहले अगर आपको ये जॉब मिल जाती है जो कि एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपको जॉब मिल जाती है, तो आपके लिए बढ़िया है। इसको जॉब लेके फिर आप टारगेट को बढ़ा सकते हो, जो टारगेट आपने सोचा है उसको अचीव कर सकते हो, है ना। तो मेरा ये मानना है अगर आपको तैयारी करनी है तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। बेसिक ये है, पूरा का पूरा नॉन टेक दिया हुआ है ना, कोई भी टेक्निकल नहीं है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जो टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, वो रहेगा आपका मॉक टेस्ट। अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही स्पीड बनेगी। इसमें दोनों चीज़ चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिएगी, एक्यूरेसी भी चाहिएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है ना, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है प्रीलिम्स में, है ना, वही मेन है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नहीं होगा ना, इसका कोई महत्व नहीं है फिर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मेरा ही मानना है पहले तो इसको फॉर्म को भर दो फटाफट, है ना, ये जरूरी है भरना, और इसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट के इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट कर देना कि सर इसमें प्रॉब्लम है, या ये वाली चीज़ है, या ये वाली, तो वो अब मैं सॉल्व कर दूंगा, वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, उसमें मैं डायरेक्टली आपको टेलीग्राम मैसेज में मैं बता दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मतलब मैं खड़ा हूँ आपके साथ, चिंता मत करना, ठीक है। कैसी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए दिक्कत रिगार्डिंग एग्जामिनेशन या रिगार्डिंग कैसे भी लाइफ के रिगार्डिंग, मैं खड़ा हूँ आपके साथ हमेशा। कैसी भी प्रॉब्लम होगी बस डिस्कस कर लेना, छोटा बड़ा भाई मान के बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस।